प्रभु यीशु कहते हैं उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु के पास आकर के लोग 3 सवाल पूछते हैं और उनके जवाब में प्रभु यीशु महत्वपूर्ण उनके सवालों का जवाब भी देते हैं। और पहला सवाल जो लोग प्रभु यीशु के पास आकर के पूछते हैं, गुरुवर आप यहाँ कब आए? लोग प्रभु यीशु को उनके समीप आने के पश्चात गुरुवर कह करके उन्हें पुकारते हैं। ये लोग प्रभु यीशु को गुरुवर कह करके तो पुकारते हैं, लेकिन सचमुच में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रभु यीशु को वे नहीं पहचानते हैं, बल्कि वे इसलिए प्रभु के समीप उसे खोजते खोजते आए क्योंकि वे रोटियों का चमत्कार के माध्यम से वे खा करके तृप्त हो गए थे। यही वजह थी कि प्रभु यीशु को खोजते खोजते उसके समीप वे आते हैं। और प्रभु यीशु उनका यह जो मकसद है उनके समीप आने का, उसे जानते हुए उनसे इस सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। प्रभु यीशु कहते हैं उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। हर एक इंसान हर रोज परिश्रम करता है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। प्रभु यीशु हमारे कार्यों को लेकर के आज चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि हमारा जो परिश्रम है, जो 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए हम करते हैं, वह जो परिश्रम है, क्या वह हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं? संत पौलुस, कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में और 23 में कहते हैं, आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। और 23 में कहते हैं, आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। हमारा जो परिश्रम है वह अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सिद्ध तभी साबित होगा या सिद्ध होगा जब हम अपना जो कार्य है उसे प्रभु यीशु में निहित होकर के कार्य करेंगे। और लोग जब प्रभु यीशु इस प्रकार से उन्हें जवाब देते हैं तो पुनः दूसरी सवाल पूछते हैं, ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और प्रभु यीशु उनके इस सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु यीशु जो ईश्वर के द्वारा उनके बीच में भेजे गए थे, प्रभु ईश्वर के द्वारा हम मनुष्यों के उद्धार के लिए भेजे गए। स्वयं प्रभु यीशु आज संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर वक्त में, दुख में सुख में उस ईश्वर पर विश्वास करना है। उस ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपना हर एक कार्य को करना है। इसी बात को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जिसने उसे भेजा है उस पर विश्वास करें। और लोग इस पर प्रभु यीशु से तीसरी सवाल पूछते हैं कि हम आप पर कैसे विश्वास करें?
हमारे जो पूर्वज थे वह मूसा नबी के चमत्कार को देख करके उस पर विश्वास किए, हम आप पर कैसे विश्वास करते हैं? वे मरुभूमि में मन्ना जो स्वर्ग से दिया गया था उसे खा करके उन्होंने उस पर विश्वास किया, हम आप पर कैसे विश्वास कर सके? और प्रभु यीशु उनके इस सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करता है उस पर विश्वास करो। स्वयं प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि जो भोजन जिसे तुम्हारे पूर्वज खा करके वे मर गए, लेकिन जो भोजन जो जीवन मैं संसार को देता हूँ उस पर तुम विश्वास करोगे, उसका तुम सेवन करोगे तो तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु संक्षिप्त रूप में आज पवित्र वचन के माध्यम से यही हमसे कह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु जो स्वर्ग से उतर करके हमें जीवन की रोटी प्रदान करते हैं, अपने कार्यों में उस प्रभु पर विश्वास करें, हर परिस्थिति में हम विश्वास करें और उसी प्रभु में हम निहित रहें। यही प्रभु यीशु आज हमें संदेश दे रहे हैं। आमीन।